थोड़ा सा नियति और कर्म के बीच में क्या है, ये जरा बताइए मुझे। देखिए, मनुष्य की इंद्रियों के द्वारा जो प्रयास किया जाता है वो कर्म है, वो कर्म है। लेकिन हर चीज की मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद परिवर्तन भी निश्चित है। जैसे अभी तक हम जानते हैं शरीर मरता है, लेकिन थोड़ा समझ बढ़ेगी तो पता लगेगा विचार भी मरते हैं। बचपन में आप गिल्ली डंडा खेलते थे, वो विचार मर गए, अब नहीं खेलते। तो समझ बढ़ने के साथ पता लगता है कि विचार भी मरते हैं। फिर और समझ बढ़ती है तो पता लगता है भाव भी मरते हैं। लोगों का किसी के प्रति भाव होता है, प्रेम का, बहुत गहरा प्रेम का भाव होता है, सिर्फ भाव होता है सिर्फ कृष्ण को ही प्रेम करते हैं ऐसा भाव होता है। फिर 30-40 साल तक वो चलने के बाद भाव बदल जाता है, वो शंकर के प्रति आ जाता है, किसी और के प्रति। तो भाव की भी मृत्यु होती है। इस जगत में सूक्ष्म, स्थूल या पदार्थ के तल पे जो भी चीजें हैं उन सब की मृत्यु निश्चित है। और इसी के तहत कुछ बातें हैं जो हमारे कर्म से और नियति से जुड़ी हुई हैं, इन्हें समझ लेना बहुत जरूरी है। अगर कर्म और नियति के विज्ञान को सही से समझा जाए तो हमें ज्योतिष के रहस्य, ज्योतिष में उठने वाले प्रश्न, हमारे जीवन में आने वाली उलझने, हमारे जीवन में जो हो रहा है इसके संबंध में रुकावटें, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो मैं इसको समझाने के लिए ऐसे कहता हूं, जैसे आपने हाथ में गेंद ली, इस गेंद को हमने उछाल दिया, तो ये उछला, तो ये कर्म था। वो कर्म इस बात को तय करेगा कि गेंद कितनी ऊंची जाएगी। जोर से किया गया कर्म, धीरे से किया गया कर्म, मनोयोग से किया गया कर्म, ये तो ऊर्जा को जहां तक ले जाया जाएगा वो कर्म है। लेकिन जब गेंद गिरेगी तो वो उसकी नियति होगी। नियति में कोई पावर नहीं लगानी पड़ती, कर्म में पूरी ऊर्जा लगानी पड़ती। कर्म में हम अपनी ऊर्जा देते हैं। नियति तो प्रतिफलन है, नियति तो परिवर्तन है कर्म का, जहां भी जाके कर्म पक गया और फिर एक दूसरा स्वरूप ले लिया। तो दो तरीके के लोग होते हैं, मैंने पहले भी कहीं बोला था। मैंने कहा था कि एक वो लोग होते हैं जो कर्म प्रधान होते हैं। कर्म प्रधान लोग यदि अपने कर्म में कमियां लाएंगे तो वो ना तरक्की पा सकते हैं, ना कुछ पा सकते हैं, उनको कुछ भी नहीं हो सकता। उन्हें अपने कर्म को प्रधानता करनी पड़ेगी। लेकिन फिर दूसरे तरीके के लोग होते हैं जो नियति प्रधान हो जाते हैं। उनके करे से उन्हें कुछ मिल जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, उन्हें जो मिलना है वो मिलेगा ही, चाहे वो कुछ ना भी करें। आपने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जो करते कुछ नहीं, रहते पूरे मजे में। और बहुत से लोग आपने देखे होंगे जो बहुत कुछ करते हैं, होता कुछ भी नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जितना मेहनत करते हैं उतना ही मिलता है, उससे ज्यादा का नहीं मिलता। तो इस तरीके से ज्योतिष है। आपने देखा ज्योतिष का आविष्कार कहां से हुआ? ज्योतिष के पास कुछ गणनाएं इकट्ठी हैं। वो गणनाएं इस जगत के महान पुरुषों के संबंध में इकट्ठी हैं। जो भी इस जगत के महान पुरुष हुए उनकी गणनाएं इकट्ठी करके रखी गई हैं। और ज्योतिष कहता है कि इनके साथ ऐसा हुआ, इस तरीके के इनकी सब थी स्थितियां, ग्रह नक्षत्र, तो इनके साथ ऐसा हुआ। अगर आपके ग्रह नक्षत्र ऐसे हैं तो आपके साथ ऐसा होगा। लेकिन बहुतों के ऐसे होते हैं और फिर भी ऐसा नहीं होता, तो लोग कहते हैं ज्योतिष गलत है। नहीं, ज्योतिष गलत समय पे गलत लोगों पे जो लागू हो जाता है उसकी वजह से बात बिगड़ जाती है।
उसकी वजह से बात बिगड़ती है। असली चीज यह है कि जो कर्म प्रधान हैं, जो कर्म करते हैं, उनके ऊपर ज्योतिष लागू नहीं होगा। उनके लिए गणना करना मुश्किल हो जाएगा। उनको यह तो बताया जा सकता है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, इस समय लग रहा है ऐसा, लेकिन वो करे ना करे, इतनी स्वतंत्रता। कर्म में स्वतंत्रता है कि मैं गेंद में हाथ में ले भी लूं, उछालू ना। कर्म में स्वतंत्रता है कि मैं थोड़ी कम उछालू। कर्म में स्वतंत्रता है कि मैं बहुत ताकत लगा के उछालू। कर्म में स्वतंत्रता है कि मैं डोरी बांध के उछालू। कर्म में स्वतंत्रता है। लेकिन जब वो नीचे गिरने लगी तो नीचे गिरने तक आपकी कोई स्वतंत्रता नहीं। आप बीच में उसे हाथ नहीं लगा सकते। वो एक गति तक अपना काम करेगी, वो फिर अपना काम करेगी। आप जब तक वो आपके तल पे नहीं नीचे आ जाती, आप कुछ नहीं। और वो तल पे आना ही उसकी नियति। फिर आप उसे कैच कर लो, वो उसकी नियति। फिर वो जब नाली में गिर जाए, ये उसकी नियति। फिर वो जमीन पे गिर जाए, ये उसकी नियति। लेकिन जहां पे कर्म थक गया था, वहां से नीचे गिरते तक आप बीच में कुछ कर नहीं सकते। तो आपने देखा होगा कि ज्योतिष के पास जाओ, अगर कोई अच्छा ज्योतिष हो तो वो आपसे कहेगा कि हाथ दिखाओ। तो आप कहते हाथ कौन सा दिखाएं? तो जहां तक आ जाता है, अच्छा जेंट दाया हाथ दिखा दो, लेडीज बाया हाथ दिखा दो। नहीं भाई, मेरे देखे दाया बाया कुछ नहीं होता। मैं कहता हूं कर्म जिस हाथ से आप करते हो, जो वर्किंग हैंड है, वो दिखाओ। वर्किंग हैंड दिखाओ, फिर वो हैंड दिखाओ जिससे आप वर्किंग नहीं करते। तो सपोज दैट मेरे दो हाथ हैं, ये दो हाथ हैं। एक हाथ में वर्किंग हैंड नहीं है मेरा, एक हाथ वर्किंग हैंड है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो दोनों हाथों की रेखाएं एक जैसी होती है। दोनों हाथों की रेखाएं जब बच्चा पैदा होता है तो एक जैसी, मोटी मोटी रेखाएं, सभी रेखाएं नहीं, जो मोटी रेखाएं, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, है ना, ये जो रेखाएं होती जीव, ये सारी रेखाएं मोटी मोटी एक होती हैं। मस्तिष्क रेखा, तो ये दोनों हाथों की एक होती है। फिर जब कर्म करता है तो वर्किंग हैंड में उसकी रेखाएं चेंज हो जाती हैं। वर्किंग हैंड में रेखाएं चेंज होती हैं और रेखाएं बदलने लग जाती हैं। तो इसका मतलब है कि हमें नेचर ने जो दे के भेजा था, हमने अपने कर्म के माध्यम से उसको बदला। तो किसी किसी की अच्छी भी हो जाती हैं, किसी किसी की बुरी भी हो जाती हैं, लेकिन वो दोनों कर्म प्रधान स्थितियां हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जैसा नेचर ने भेजा था उसको वैसा ही जीते रहते हैं, ज्यादा छेड़खानी ही नहीं करते। मतलब कर्म प्रधान उनका स्वभाव ही नहीं होता है, वो नियति प्रधान होते हैं। और नियति प्रधान लोगों की दोनों हाथों की रेखाएं एक जैसी होंगी, मोटी मोटी। मेरी देख लीजिए, मेरी देख लीजिए। और मेरे जैसा व्यक्ति अगर किसी दिन बहुत भाव में आके कहता है हुई है वही जो राम रचि राखा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूं आपका भी राम रचि राखा वाला ही होगा। अगर आप कर्म प्रधान हैं तो आपका जो है कर्म से ही होगा, आपका राम रचि राखा मुश्किल पड़ जाएगा। आपका राम रचि राखा से काम नहीं चलेगा, लेकिन मेरा राम रचि राखा से काम चलता है। मैंने छोड़ रखा है अपने आप को, और मेरे ऊपर जब ज्योतिष गणना करेगा तो फिट बैठेगी। जबकि कहते हैं कि बुद्धों का मनोविज्ञान नहीं होता, तो बुद्धों का मन पढ़ोगे कैसे? लेकिन जय कृष्णमूर्ति की पूरी कुंडली बना दी गई थी। जय कृष्णमूर्ति की पूरी कुंडली थी और वैसे ही वैसा पूरे वो रहे। बुद्ध पैदा हुए हैं, अभी बच्चे हैं, और एक ज्योतिष आके बता देता है कि ऐसा होने वाला है, वैसे ही होते हैं। उनको कोई रोक ही नहीं पाता। तो ज्योतिष का जो बिजनेस चलाते हैं, उन्होंने उन्हीं लोगों की गणनाएं, उन्हीं लोगों की कुंडलियां इकट्ठी कर ली जिनकी जैसी बताई थी और वैसी निकली।
और वो अपना दुकान खोल के बैठ गए। आप जाते हो, वो कहते हो इतने सारे गणनाओं का इन्हें नॉलेज है तो मेरी भी गणना कर देंगे सही, लेकिन आप अगर कर्म प्रधान हो तो आपकी गणना फिट बैठनी नहीं। कर्म के कारण नियति में फर्क पड़ जाता है। देखिए, इसको ऐसा कहेंगे कि कर्म दिन का काम है। जब आप पूरे दिन काम करते हो सही से तो रात में एक थकान आती है जिससे नींद आती है, जिसे नियति कहेंगे। तो कर्म कोई गड़बड़ चीज नहीं है। कर्म का इतना ही अर्थ है कि आपकी चाह रही होगी। चाह तभी उठ सकती जब कोई भाव रहा हो। तो भाई किन्हीं जन्मों में अभी आपकी बड़ी जिज्ञासाएं रही हों बड़े धनपति अरबपति होने की, और आपने उसके लिए प्रयास करने बाकी हो, तो वही आपका भाव, आपका विचार बनेगा और वही विचार आपका कर्म बनेगा। वो कर्म जब आप कर करा लोगे, सब कर करा के थक जाओगे, और जिस दिन ये थक के पूर्ण रूपेण, जिस दिन तुम थक गए और तुमने कहा हे परमात्मा बहुत हुआ, अब ये झंझट खत्म कर करके देख लिया कुछ नहीं होता, तो बहुत गहरी ऐसी जब आपकी दशा हो जाती है तब आपका भाव स्वयं ही कर्म की उंगली छोड़ देता है। और जब आपका भाव कर्म की उंगली छोड़ देता है तो जिस प्रकार आपका मस्तिष्क बिना कार्य करे रह नहीं सकता, उसी तरीके से आपका वजूद भी बिना किसी धारा को पकड़े बगैर रह नहीं सकता। तो कर्म की जैसे ही उंगली छूटती है वैसे ही आपकी जो है नियति की उंगली पकड़ जाती है। कर्म की उंगली छूटी नहीं, नियति की उंगली पकड़ी नहीं। और जब नियति अपने आप में पूर्ण हो जाती है, नियति अपनी मंजिल को पा लेती है, तो ही मोक्ष है। पूर्ण रूपेण मोक्ष ही तब है। अगर ज्योतिष के तरीके से मोक्ष समझना हो तो मैंने आज की परिभाषा कर दी कि कर्म थकेगा तो नियति आएगी, नियति पूर्ण हो जाएगी, आप पूर्ण हो जाओगे। नियति पूर्ण होने का मतलब है कि जो होने वाला वो हो रहा है। देखिए, नियति का अर्थ है कि अब मेरी नियत नहीं रही। एक नियत होती, एक नियति होती। नियत होती है मेरी, नियत तो चाह बनेगी और चाह कर्म बनेगा। तो नियत को तो पूरी होने के लिए कर्म की ही उंगली चाहिए। लेकिन कर्म से जब थक गए ना और हमने नेचर के ऊपर छोड़ दिया तो नियति आई। नियति का अर्थ यह है कि अब नेचर के भरोसे है। नेचर के भरोसे है, पर वो नियति भी तो तभी बनी जब हमने कभी कर्म किया। मैं फिर कह रहा हूं, कर्म सभी लोग कर सकते हैं और कर्म भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। लेकिन जब हम नियति के ऊपर छोड़ देते हैं तो हमारा प्रकार समाप्ति हो जाता है। फिर नेचर की अपनी क्रिएटिविटी है। अच्छा। जैसे जैसे आप सोते हैं, सोने के लिए कोई कर्म करते हैं क्या? सोने के लिए कोई कर्म नहीं करते। सोने के लिए तो आप लेट जाते हैं। नींद आना नियति है। नींद के लिए आपने कोई प्रयास नहीं किया, और वो भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन अंतोगत्ता सबको रिलैक्स देगी। उसकी अंतिम परिणति रिलैक्स है। नींद आपको किसी को लेट के आ सकती है, किसी को सोफे पे आ सकती है, किसी को बीन बेड पे आ सकती है। वो कहां आती है वो एक अलग बात है, लेकिन अंतोगत्ता नींद जब पूरी होती है तो एक विश्राम होता है। विश्राम उसकी नियति है। तो जब आपका कर्म थक के नियति पे जाएगा तो नियति जहां पूर्ण होती है वहां पे आनंद है, ये पक्की बात है। और हम सब अपनी नियति की यात्रा कर रहे हैं। नियति की जब कोई व्यक्ति यात्रा करता है तो वो उसको रुकावट नहीं डाल सकता। इसको ऐसा समझें कि बुद्ध की एक कहानी है, आपने सुनी होगी, कि बुद्ध बैठे हैं और एक आता है व्यक्ति और उनके मुंह पे थूक देता है। तो बुद्ध उससे कहते हैं क्या और कुछ कहना है? तो वो व्यक्ति कहता है कि मैंने आपके मुंह पे थूका, आपको क्रोध नहीं आता? तो बुद्ध ने कहा जितना तुम मुझ पे क्रोध करने के लिए मजबूर हो उतना ही मैं तुम्हें क्षमा करने के लिए, हम दोनों ही मजबूर हैं। तुम मजबूर हो क्योंकि तुम्हें अपनी इंद्रियों की गुलामी सहनी पड़ रही है, तुम्हारी इंद्रियों को क्रोध आती है।
और मैं क्षमा करने को मजबूर हूं, क्योंकि अब क्षमा के अतिरिक्त मैं कुछ कर ही नहीं सकता। तो यानी कि वो रास्ता ही नियति का पकड़ गए, उनसे और कुछ हो ही नहीं सकता। आज मुझसे कोई आके कहे स्वामी जी कि आप मेरी दुकान पे बैठ जाओ और मैं आपको रोज का 1 लाख रुपया दूंगा, मुझसे हो ही नहीं सकता, मुझसे हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं बांध ही नहीं पाऊंगा अपने आप को। ऐसा नहीं है ये मेरी कोई अकड़ है, लेकिन बंध ही नहीं सकता मामला। तो जितना, अब इसको ओशो कहते थे कि जितना तुम झूठ बोलने के लिए मजबूर हो, उतना मैं सत्य कहने के लिए। उनका अपना एक ढंग था कहने का। आप सोचो, बुद्ध पुरुष मजबूर है। कभी कभी तो मुझे संदेह उठता था पहले कि यार ये कैसी बातें सुनते हैं, ये बुद्ध पुरुष जो है मजबूर है। आज समझ में आता है कि हाँ भैया, बहुत बड़ी मजबूरी। जब गेंद गिर रही है, उस बीच में वो हट ही नहीं सकती, क्योंकि दिशा पहले से तय हो गई। आपके कर्मों की थकान ने बता दिया कि क्या दिशा होने वाली है। वो तो जिस दिन कर्म की उंगली छोड़ी थी, उसी दिन दिशा तय हो गई थी कि अब तो यही दिशा जानी, और वो दिशा पहुंच के पूर्ण होगी, बीच में रुक ही नहीं सकती। इसीलिए कर्म में तो फिर भी थोड़ी सी रुकावटें डाली जा सकती हैं, कर्म को बदला जा सकता है, लेकिन नियति को बदला नहीं जा सकता। ऐसा कोई कर्म नहीं किया सकता कि जिसके कारण उस नियति के जो डायरेक्शन है उसमें कुछ चेंजेस आ जाए। हाँ, ये तो होता है, उसमें चेंजेस आ जाए नहीं। पहली बात तो ये है, आपको अपनी नियति नहीं पता, लेकिन चेंजेस कैसे आते हैं इसको समझ लें। आध्यात्मिक दृष्टि से बताऊंगा। चेंजेस ऐसे आते हैं जैसे बुद्ध हैं, बुद्ध बोधिसत्व बने, तो कहानी है कि बुद्ध पूर्ण हुए और उसके बाद उनका संवाद शुरू हुआ। और संवाद कहते हैं भगवान आए, संवाद शुरू हुआ। मैं कहता हूं अपने मन से संवाद शुरू हुआ होगा, जिंदा रहें छोड़ दें, जिंदा रहें छोड़ दें। फिर अंत में निर्णय लिया, नहीं यार हमें चलना है। तो कुछ कहानियां हैं जिनको शायद हमें पता ना हो, लेकिन बुद्ध जो थे बहुत ही दूसरों के लिए सहयोग करने वाले व्यक्ति रहे। जब वो साधक थे तो वो और साधकों को भी बड़ा सहयोग करते थे। तो कहने को तो ये कहा जाता है कि बुद्ध ने अपने आप को रोका और करुणावश उन्होंने जो है वो बोधिसत्व को अपना लिया कि हम अभी लोगों के लिए रुकेंगे। लेकिन करुणावश इसलिए अपना लिया क्योंकि बुद्ध पहले के समय में लोगों के लिए हेल्पफुल रहे थे। उनकी पहले की हरकतों का, पहले के कर्मों का प्रभाव इस नियति की तरफ बढ़ा कि ये बोधिसत्व बन सके। ओशो रेवोल्यूशनरी थे। ओशो हर बात को खोजना, हर बात को जानना, हर बात को कहना उनके ये स्वभाव में थी। तो जब उनको एनलाइटमेंट घटता है तो उसके बाद वो उसी रूप को आगे बढ़ाते हैं। तो एक स्लोगन कहीं लिखा पड़ा था कि एनलाइटमेंट ओनली रेवोल्यूशन, ऐसा एक स्लोगन कहीं मैं पढ़ता था। ये स्लोगन अधूरा है, तो मैं इसको पूरा ऐसे करता हूं कि एनलाइटमेंट ओनली रेवोल्यूशन व्हेन द रेवोल्यूशन वे ऑफ एनलाइटमेंट। जब रेवोल्यूशनर से आप उपलब्धता पाओगे तो आपकी उपलब्धता से ही क्रांति जन्मेगी। जो पहले रहा है उसके बाद के प्रभाव उसकी ही विपरीत होंगे। हम अगर खड़े होंगे तो मेरी ही परछाई बनेगी। फिर ये सूरज पे डिपेंड करता है कि कितनी बने, लेकिन मेरी परछाई मेरे ही पदार्थ शरीर से जुड़ के ही निकलेगी। ऐसा नहीं है कि मैं यहां बैठा हूं और मेरी परछाई मुझसे कहीं भी जुड़ी ना हो, 2 किलोमीटर दूर निकलती हो, ऐसा थोड़ी ना होता है। हमारे पदार्थ शरीर से ही हमारी परछाई का जन्म होगा और बिल्कुल उससे लगा हुआ होगा, एक बाल बराबर दूरी होती है बस, और वहीं से परछाई हो जाती है। हाँ, शरीर पे डंडे मारे जा सकते हैं, शरीर उधर भाग सकता है, इधर उधर हो सकता है। परछाई पे कितने भी डंडे मारो कुछ ऐसा नहीं होता। परछाई नियति है और शरीर कर्म।
शरीर को एड़ा बेड़ा तिरछा किया जा सकता है, परछाई तो जैसी होनी है वैसी ही होनी। परछाई को चेंज करने के लिए ये शरीर करेगा, लेकिन फिर तो वो कर्म वाली बात ही आ गई। तो कर्म की प्रतिक्रिया है जब, तो आप ये सोचो कि मेरी नियति ऐसी बन जाए, इसके लिए पहले से ही आपको भाव वैसे करने पड़ेंगे, आपके जीवन शैली वैसी होगी, उससे ही वो नियति होगी। लेकिन वो आपके कर्मों के थकान से ही पैदा होगी, वो ये नहीं होगी कि हमने ऐसा किया था इसलिए वैसा होना चाहिए। मतलब एक दिन वो आएगा कि आप कहेंगे कि मुझसे करे से कुछ होता नहीं, परमात्मा तू ही कर तो काम हो, मैं कर करके थक गया। जब ऐसी स्थिति आती है तभी शुरुआत होगी। तो परमात्मा कहता है ठीक है, अब तूने कह दिया कि मेरे हाथ में कमान दे दी, तो मैं जानता हूं तेरी पात्रता क्या है, और मैं तेरी पात्रता के हिसाब से इस जगत में तुझसे काम कराऊंगा। फिर नियति निर्मित करता है, और जब नियति निर्मित करता है तो वो आपके स्वभाव को आपसे बेहतर जानता है, और फिर वो आपके स्वभाव के अनुरूप ही आपको कार्य देता है। आप पूरी जिंदगी उसको करते हो और बढ़िया सा पेमेंट मिलता है जिसमें कोई तकलीफ नहीं होती। तो वो एक तरीके का परमात्मा से एग्रीमेंट टाइप का है। तो नियतियां जब शुरू हो जाती हैं तो नियति तो जो है वो करके रहेगी, आप उसमें रुकावट डाल ही नहीं सकते। नियति तो अटल है। तो नियति और इसको समझें, लोग अपने को एनालिसिस करें, उससे उनको पता लगेगा कि उनके साथ है क्या। अपने हाथों का विश्लेषण कर सकते हैं, और भी कुछ चीजें होती हैं जिनमें है, जिनसे जाना जा सकता है कि आदमी का स्वभाव नियति का है कि कर्म का है। तो उस हिसाब से आदमी काम करे और बहुत आसानी से अपने को जीवन को भी खुशहाल बना सकता है। यदि वो कर्म प्रधान है तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम करेगा, जीवन खुशहाल बनेगा। यदि वो नियति प्रधान है तो उसका मस्तिष्क जो फालतू के बीच बीच में झंझटे कर देता है उसको हटाएगा, तो आसानी से पहुंच जाएगा। वरना नियति में आदमी अक्सर ऐसा होता है, नियति तो तय है कि वहां जाना है, अपना दिमाग गड़बड़ लगाता, नहीं जाना है, ऐसा नहीं होना। अभी एक आई थी यहाँ बच्ची, उसकी तय नियति है कि वो विरक्ति को उपलब्ध होगी होगी, बच नहीं सकती। मैंने उसको देख के ही बोला था, लेकिन उसको बीच के भी बहुत लफड़े हैं, उसको प्रेम करना है, उसको एक अच्छे प्रेमी की तलाश है, पता नहीं क्या क्या है झंझट उसको। और तो तू सब करके देख ले। कहती मैं सब करके देखी, मैं पछताती हूं बाद में, वैसा होता ही नहीं। मैंने कहा वो होना ही नहीं है। तो बात यह है कि गेंद गिरती है, गेंद अगर गिरने को स्वीकार कर लेगी तो आनंदित होकर गिरेगी और वहां एक दिन पहुंच जाएगी। और गिरने को स्वीकार नहीं करेगी कि मैं इस दिशा में क्यों जा रही हूं, मुझे तो उल्टी दिशा में जाना था, तो गिरेगी तो तब भी बस दर्द अधिक होगा, दर्द अधिक होगा। अब मैं उस रास्ते का मजा चला जाएगा। यस, उस रास्ते का मजा चला जाएगा, पीड़ा होगी, बहुत अधिक पीड़ा होगी। और यही होता है अक्सर कि हम जिद पकड़ जाते हैं।